आपका स्वागत है आरएस नॉलेज सेंटर में। आज मैं आप सभी को महात्मा बुद्ध एवं उनके द्वारा प्रसारित बौद्ध धर्म के विषय में बताने जा रही हूँ। बौद्ध धर्म के प्रणेता महात्मा बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी जो कौशल की राजकुमारी थी, पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के एकमात्र संतान पुत्र रत्न का नाम राहुल था। बुद्ध बचपन से ही ब्राह्मणवादी कर्मकांड के खिलाफ मोक्ष पाने के लिए किसी सरल मार्ग की तलाश में चिंतित रहते थे। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपने गृह का त्याग कर दिया। इस घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध जब अपने गृह का त्याग किए, उनके साथ उनका सारथी चन्ना एवं घोड़ा कंथक भी साथ था। बुद्ध को 4 घटनाओं ने गृह त्याग के लिए प्रेरित किया: वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर, एक रोगी व्यक्ति का दुखित मन, एक मृतक के पीछे शोकाकुल उनके परिजन एवं एक सन्यासी प्रसन्न चित्र मुद्रा में टहलता हुआ। सन्यासी को देखकर बुद्ध सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। गृह त्याग के बाद सबसे पहले वैशाली में अलार कलाम नामक गुरु के आश्रम में गए तथा उनसे योग की शिक्षा लिया। फिर राजगृह में रुद्रक रामपुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में शिक्षा लिया। इसके बाद उरुबेला गया के बगल में चले गए, जहाँ 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर तपस्या आरंभ किया। लंबे समय तक तपस्या के क्रम में बुद्ध ने अन्न एवं जल का त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी क्रम में बुद्ध को सुजाता नामक एक कन्या का गाना, वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि वह बजे ही नहीं, सुनाई पड़ी, जिससे सुनकर बुद्ध प्रभावित हुए तथा सुजाता के हाथ का बना हुआ खीर खाकर तपस्या को तोड़ा एवं बोधगया पहुँचे। बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू किया। अंततः 7वें सप्ताह अर्थात 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होने की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध गया से सारनाथ चले गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को दिया जिन्होंने बुद्ध का साथ उरुबेला में छोड़ दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में कहा कि इस संसार में 4 आर्य सत्य हैं। दुख अर्थात यह संसार दुखमय है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख से ग्रसित है। दुख समुदाय अर्थात दुख के कारण होते हैं। दुख निरोध अर्थात दुख का निवारण संभव है। दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख का निवारण संभव है, परंतु इसके लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होगा। इस नियम के रूप में बुद्ध अष्टांगिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग की बात कहते हैं। बुद्ध के अनुसार 8 नियमों का पालन करने से दुख का निवारण संभव है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक कर्मांत, तीसरा सम्यक संकल्प, चौथा सम्यक आजीविका, 5वां सम्यक व्यायाम, 6ठा सम्यक वाचन, 7वां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 शील का पालन करने को कहा: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना चाहिए, सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तथा कामनी कंचन वेश्यागमन का त्याग करना चाहिए। बौद्ध धर्म ने ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारा है। बुद्ध अपने जीवन काल में मुख्य रूप से बिहार एवं उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र घूमकर अपने विचारों का प्रचार किया। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक समय लगभग 21 वर्ष
कौशल में व्यतीत किया। बुद्ध पुनर्जन्म में आस्था व्यक्त करते हैं। पुनर्जन्म के लिए आत्मा के बदले चेतना को जिम्मेदार माना। उन्होंने जाति प्रथा में विश्वास नहीं किया एवं सभी जाति के लोगों को मोक्ष पाने का अधिकारी माना। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक संघ की स्थापना किया। उन्होंने राजनीतिक कारणों से चोर, हत्यारा, राजा का सेवक, दास आदि को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान किया। बौद्ध संघ में प्रवेश की घटना को अपसंपदा कहते हैं, जबकि प्रवेश के समय सदस्यों को एक शपथ लेनी होती है जिसे प्रवज्जा कहते हैं। बौद्ध संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को होता था। प्रत्येक सभा में कम से कम 20 सदस्य का होना अनिवार्य था। संघ में जो पाठ किया जाता था उसे अनुशासन कहते थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ को बात कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाले पहली महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने मृत्यु के समय कहा कि यह संसार क्षणभंगुर है, व्यक्ति को निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बुद्ध प्रत्येक कर्म के पीछे कोई न कोई कारण होना अनिवार्य मानते हैं। बुद्ध पाली भाषा में अपने विचारों का प्रचार किया। लगभग 80 वर्ष के उम्र में उत्तर प्रदेश के पाषाण महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हो गया। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके शव को जलाया गया एवं बचे राख को 8 कलशों में भरकर 8 नगरों में यथा पावा, कपिलवस्तु, वैशाली, रामग्राम, पिपलीवन, वेस्ट एवं मगध में स्थापित किया गया, जिसे अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म का विकास द्रुत गति से चलता रहा। विभिन्न परिषदों, संगतियों के आयोजन, सम्मेलन से बौद्ध धर्म के विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुआ। इस संगति के आयोजन का उद्देश्य संघ के नियमों, बौद्ध मत के सिद्धांतों एवं मतों का निर्धारण करना था। बुद्ध को शिक्षाओं को संकलित कर 2 पिटकों में विभाजित किया गया। सूत्र, धर्म सिद्धांत एवं विनय आचार नियम क्रमशः बौद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली द्वारा संकलित किए गए। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली के चुल्लुवग में कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में सत्यकामी के अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वी एवं पश्चिमी भिक्षुओं के विनय संबंधी मतभेदों का निराकरण था। पूर्वी भिक्षुओं एवं पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य मतभेद के फलस्वरूप भिक्षु संघ 2 संप्रदाय, स्थवीर या थेरवादी एवं महासंघी या सर्वास्तिवादी संप्रदाय में बंट गए। परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले स्थवीर कहलाए तथा परिवर्तन के साथ विनय में आस्था रखने वाले महासंघिक कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस संगति का उद्देश्य पिटकों के आध्यात्मिक दार्शनिक तत्वों का निर्धारण करना था। बौद्ध धर्म का तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। संघ में भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क कुषाण शासक के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस संगति का उद्देश्य धर्म विषयक सिद्धांतों का निर्धारण था।
बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपरा पर विश्वास करते थे, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे, जिसके फलस्वरूप मूर्ति पूजा शुरू हो गई। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म का जिस तेजी से विकास एवं प्रसार हुआ, उसी तेजी से उसका पतन हो गया। 12वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म प्रायः लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण थे। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण धर्म के समकक्ष मान्यताओं और बुराइयों को प्रचलन हुआ तथा बौद्ध धर्म आकर्षणहीन हो गया। विभिन्न संप्रदायों एवं बौद्ध धर्म में विखंडन से बौद्ध धर्म का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो गया। जनसाधारण की भाषा पाली छोड़कर संस्कृत को प्रचार भाषा बनाने एवं बौद्ध साहित्य में प्रयोग करने से आम जनता की समझ से बाहर हो गया। दान एवं अनुदान प्राप्त होने से बौद्ध भिक्षु भ्रष्टाचारी बन गए एवं तामसी विलासी प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। संघ अयासी एवं विवाद का अड्डा बन गया, जिससे धर्मावलंबियों का बौद्ध धर्म से विश्वास जाता रहा। अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन के पश्चात बौद्ध धर्म को किसी भी राजा ने राजाश्रय नहीं दिया। कुमारिल, भट्ट, शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों के तार्किक प्रभाव एवं बौद्धिकता से नवब्राह्मणवाद का प्रस्फुटन हुआ, जिससे आम लोगों ने बौद्ध धर्म को अस्वीकार कर ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया। विदेशी आक्रांताओं ने बौद्ध धर्म के सभी धार्मिक एवं शैक्षणिक केंद्रों को तबाह कर दिया तथा बौद्ध धर्म के पतन में सहयोग दिया। बौद्ध धर्म की देन। प्रारंभिक काल में समाजवाद की अवधारणा की स्थापना कर समाज को व्यवस्थित स्वरूप दिया। राजनीति के स्वरूप को परिष्कृत कर राजाओं को अहिंसक बनाया। शिक्षा एवं साहित्य के विभिन्न केंद्रों की स्थापना कर तत्कालीन परिवेश को परिवर्तित किया। स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला का विकास किया। बराबर की पहाड़ियों की गुहा, नासिक, अजंता, एलोरा की गुहाओं का विकास बुद्ध काल में हुआ। मथुरा एवं गंधार शैली, स्तूप, विहार, चैत्यों के निर्माण की कला का प्रारंभ इसी काल में हुआ। बौद्ध धर्म ने विदेशों से मधुर संबंध स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, फिर भी विदेशों में खासकर चीन, जापान, भूटान, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म फल फूल रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अधिक से अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल आरएस नॉलेज सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।